अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शेख ज़ैनबी केजीबी विद्यालय पोतवरम चिलकलूरुपेट गुंटूर ज़िला से। प्यारे बच्चों, अज़ीज़ तलबा और तालिबात, कैसे हैं? आज हम जमात हश्तम का एक सबक के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो बच्चों, हम पिछला सबक जुगनों के बारे में मालूमात हासिल कर चुके हैं। तो बच्चों, आज हम जमात हश्तम का और एक सबक के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो बच्चों, उससे पहले मैं आपसे चंद सवालात करती हूँ। उस सवालात के जवाब दीजिए। पहला सवाल ये है कि गांव में कौन कौन रहते हैं? गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं। बच्चे रहते हैं, बड़े लोग रहते हैं। तो बच्चों, गांव के लोग कैसे रहते हैं? गांव के लोग पूरे लोग भाई भाई जैसा मिलजुल कर खुशी से रहते हैं। तीसरा सवाल, तो बच्चों, गांव के लोग, वो लोगों में कभी कभी छोटे मोटे कोई शाम को पेड़ के नीचे पंचायत बैठी, टाट बिछा हुआ था, हुक्का पानी का इंतज़ाम था। बुढ़िया ने हाज़रीन को मुखातिब करते हुए कहा, पंचो, आज पूरे 3 साल मैंने अपनी सब जायदाद अपने भांजे जमुन के नाम लिख दी थी। जमुन ने ताहयात रोटी देने का वादा किया था। साल 6 महीने तो मैंने उनके साथ किसी तरह रो धो के काटे, मगर अब मुझसे रात दिन का रोना नहीं सहा जाता कि मुझे पेट की रोटियां तक नहीं मिलते। बेकस बेवा हूँ था, ना कचहरी कर नहीं सकती। तुम जो राह निकाल दो उसी राह चलूँ। तो बच्चों, यही है उस पंचायत का हालत। खालाजान ने पंचों को गांव में एक बड़ा दरख्त के नीचे छोटा पत्थरों का ढेर जमा हुआ था। उस दरख्त के पास पंचे आकर बैठे हैं। दस्तरखान बिछा चुका है और पानी हुक्का लगा रखा है। पंचे आने के बाद जमुन को बुलवाया और खालाजान भी आ चुके हैं। तो पंचों ने दरियाफ़त किया खालाजान से, क्या हालत है? तो खालाजान ने पंचों से बोला, मैंने चंद दिनों पहले मेरा जायदाद जमुन के नाम पर लिखा है, लेकिन जमुन ने मुझे खाना डालने की वादा किया। तो बच्चों, इसी तरह समझो सेठ ने उसका नुकसान होने पर बहुत रोता, बहुत पछताता, बहुत आहत पड़ता रहा। इसी तरह कई दिन गुजर गए। इस वाक़ये की कई माह गुजर गए। अलगू अपने बैल की कीमत मांगने गए तो समझो सेठ उनसे उलझ पड़े। समझो सेठ अलगू से झिलाकर, यह तो सारे जन्म की कमाई मिट्टी में मिल गई, फ़कीर हो गए, उन्हें अब दाम की पड़ी है। सेठानी गुस्से से, मुर्दा मनहूस बैल दिया था, उस पर दाम मांगते हैं। समझो सेठ आंख में धूल झोंक दी, मरा हुआ बैल गले बांध दिया,
निरा पोंगा ही समझ लिया है, कई गड्ढे में मुंह धो आओ, तब दाम लेना। तीनों में झगड़ा होने लगा। आखिर लोगों ने सलाह दी कि इस तरह आपस में सरफटोल से काम ना चलेगा। पंचायत बैठाओ, उसमें जो कुछ तय हो जाए उसे मान लो। दोनों ने हामी भरी। तीसरे दिन उसी सायादार दरख्त के नीचे फिर पंचायत बैठी। तो बच्चों, हमको इस समझो सेठ से हमको यही बात मालूम हो रही है, उसने अलगू चौधरी के पास कई महीने गुजर गए, बैल का दाम नहीं दिया, यानी रुपया नहीं दिया खरीद का दाम। फिर भी बैल को कई मर्तबा फिरवाते हुए उसे खाना पानी नहीं दिया। उससे बहुत फ़ायदा उठाया, माल बेचकर बहुत पैसा कमाया, मगर बैल को कुछ फ़ायदा नहीं किया, उसे खाना पानी नहीं दिया। इसीलिए वो दुबला पतला होकर मरने की हालत हो गया था। तो बाद में वो बैल के नुकसान होने के बाद अलगू चौधरी समझो सेठ के घर को आए पैसे हासिल करने के लिए, यानी बैल का दाम खरीदने के लिए। तो समझो सेठ और उनके बीवी दोनों ने अलगू चौधरी से लड़ रहे। प्यारे बच्चों, हम जमात हफ्तम का एक सबक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में पढ़कर मालूमात हासिल करेंगे। हम जमात शशम में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मालूमात हासिल कर चुके हैं। अब जमात हफ्तम में हमको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में पढ़कर मालूमात हासिल करेंगे। इबारत पढ़िए, इजहार ख्याल कीजिए। बच्चों, आप सब तो अच्छी तरह जानते हो कि मदीना मुनव्वरा में जो मस्जिद नबवी है, इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा अतहर है। इस मस्जिद की ज़मीन के बारे में बताया जाता है कि जब हज़रत मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत फरमाया के मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद बनाने के लिए ज़मीन के एक हिस्से को पसंद फरमाया जो 2 यतीम बच्चों का था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि कौन ये ज़मीन का हिस्सा ख़रीद कर मस्जिद के लिए वक्फ़ कर सकता है। एक सहाबी ने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुबारक काम मैं कर सकता हूँ। जानते हो वो सहाबी कौन थे? वो सहाबी थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो बच्चों, हमको ये इबारत पढ़ने से यही बात मालूम हो रही है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबी मक्का से मदीना हिजरत जाने के बाद वहाँ एक मस्जिद तामीर करने की ऐलान फरमाया। तो उस ज़मीन का कीमत कौन ख़रीद करते कहकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा। तो इस मुक़द्दस काम को पूरा करने के लिए, यानी इस ज़मीन का ख़रीद कीमत अदा करने के लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने सामने आए थे। इस तरह उस मस्जिद का काम पूरा करने में मदद हो रही थी। तो बच्चों, अब हम इस इबारत के बारे में मालूमात हासिल कर चुके हैं। अब हम इस इबारत पढ़कर चंद सवालात उसके जवाब देना चाहिए। पहला सवाल ये है, हज़रत मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा अतहर कहाँ है? तो बच्चों, इसका जवाब ये है, हज़रत मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा अतहर
मदीना में है। दूसरा सवाल, मस्जिद के लिए पसंद किया गया ज़मीन का हिस्सा किसका था? तो मस्जिद के लिए पसंद किया गया ज़मीन का हिस्सा 2 यतीम बच्चों का था। तीसरा सवाल, किस सहाबी ने इस ज़मीन को ख़रीद कर मस्जिद के लिए वक्फ़ किया? तो बच्चों बोलिए, किस सहाबी ने इस ज़मीन को ख़रीद किया? जवाब ये है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। मरकज़ी ख़याल, इस सबक में खलीफा अव्वल अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शख्सियत, आपका एसार हुजूर पर नूर, हज़रत मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी मोहब्बत, दीन व इस्लाम के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुरबानियों का ज़िक्र किया गया है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वजह से मज़हब इस्लाम की तबलीग में बड़ी मदद मिली। खलफ़ाए राशिदीन में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अवलीन हासिल रही है। तो बच्चों, हम इस मरकज़ी ख़याल से मालूम हो रहा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर आखिरी वक्त तक सोहबत में रहे और बहुत सारे क़ुरबानियाँ फरमा कर चुके थे। इसलिए उनके बारे में हम सबक पढ़कर और कुछ मालूमात हासिल करेंगे। तो बच्चों, हम इस सबक के ज़रिए यही मालूम हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, अब हम सबक में चंद मालूमात हासिल करेंगे सबक पढ़कर। खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मक्का में पैदा हुए। आप बचपन ही से उम्दा अखलाक, अच्छे आदत और नरम दिली की वजह से लोगों में मकबूल थे। दौलतमंद होने की वजह से गरीबों और महताजों की मदद किया करते थे। अहल मक्का आपकी दियानतदारी, रास्तबाजी और अमानतदारी के क़ायल थे। आप कपड़े की तिजारत किया करते थे। जब हज़रत मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सामने दीन की दावत पेश की तो फ़ौरन आप हज़रत मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। उसके बाद अपनी सारी ज़िंदगी आपने हज़रत मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में गुजारी और इस्लाम की तबलीग व इशाअत के लिए वक्फ़ कर दी। एक दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रास्ते से गुज़र रहे थे। क्या देखते हैं कि इस्लाम कबूल करने की वजह से हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को उनका मालिक तपती हुई रेत पर लिटाकर उनके सीना पर एक बड़ा पत्थर रखकर घसीट रहा है और कह रहा है कि तू इस्लाम छोड़ दे वरना तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस दर्दनाक मंजर को बर्दाश्त ना कर सके। फ़ौरन उनके मालिक से हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ख़रीद कर आज़ाद कर दिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाननिसारों पर अहल मक्का की जुल्म व ज़ियादती जब हद से ज़्यादा पड़ गई तो अल्लाह ने आपको हिजरत का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अपने साथ लेकर जबल सूर की तरफ रवाना हो गए और गार सूर में 3 दिन तक क़याम के बाद मदीना चले आए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना आकर मस्जिद की तामीर का इरादा फरमाया, जिसके लिए एक ज़मीन का हिस्सा पसंद फरमाया।
जिसके मालिक 2 यतीम बच्चे थे। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस ज़मीन की कीमत अदा की और मस्जिद की तामीर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक रहे। 9 हिजरी में कैसर रोम से मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हज़रत मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को अल्लाह की राह में माल खर्च करने की तरगीब दी तो तमाम सहाबा कराम ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने घर का सारा सामान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, अय अबू बकर, तुमने अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, उनके लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तकरीबन 23 यानी 20 पर 3 साल हज़रत मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहे। निहायत मुश्किल हालात में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दिया, उनके साथ कभी नहीं छोड़ा। हज़रत मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद मुसलमानों ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना खलीफा बनाया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 2 साल 3 माह 10 दिन बहसन वक़ूबी खिलाफत की ज़िम्मेदारी निभाई। आप निहायत ही सादगी पसंद इंसान थे। खलीफा बनने के बाद भी आप तिजारत के लिए तशरीफ़ ले जाते और खिलाफत की ज़िम्मेदारी भी निभाते। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मशूरे पर आपने कुरान मजीद को किताबी शक्ल दी और बैतुल माल क़ायम किया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने का शरफ़ हासिल है। हज़रत मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सिद्दीक़ के लक़ब से नवाजा। 60 पर 3 साल की उम्र में 20 पर 1 जमादिल सानी 13 हिजरी को आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का वसाल हुआ। तो प्यारे बच्चों, हमको इस सबक से यही बात मालूम हो रही है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बहुत दौलतमंद होने पर भी वो बहुत सादा ज़िंदगी गुजारे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने के बाद उनकी ज़िंदगी का हालात बदल गए। वो मर्दों में पहले ईमान लाने वाले यानी इस्लाम कबूल करने वाले बन चुके थे। वो अपना माल व दौलत पूरा इस्लाम की तबलीग के रास्ते में वक्फ़ कर दिया था और बहुत दर्दमंद इंसान थे। हज़रत बिलाल हबशी को वो आज़ाद कर दिए थे और मदीना में मस्जिद बनाने की जगह की कीमत अदा करके उस जगह को ख़रीद किया व मस्जिद नबवी बन चुकी थी। इसी तरह बहुत सारे अच्छे काम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कर दिया था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी वक्त तक साथ रहकर इस्लाम की तबलीग बढ़ाने की बहुत मदद कर दिए थे। इसी तरह वो 60 पर 3 साल की ज़िंदगी गुजारे थे और मुसलमानों के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे।
इसी तरह उनकी ज़िंदगी के बारे में हमको दरसी किताब जमात हफ्तुम के सबक के बारे में हम मालूमात कर चुके थे। किस्मत, किस्मत यानी इंसान का तकदीर। कीमत, कॉस्ट, किसी चीज़ का कीमत मालूम करना चाहे तो उसको कॉस्ट कहते हैं। तामीर, बिल्ड, किसी के तामीर करना चाहो उसको बिल्ड करना है, इसे बिल्ड कहते हैं। वसाल, वसाल यानी इंतकाल, डेथ कहते हैं। सहबत, फ्रेंडली, तुलबा आसपास में मिलजुल कर रहते हैं ना, इसको सहबत यानी फ्रेंडली कहते हैं। साल, ईयर, बरस को साल यानी ईयर कहते हैं। उम्र, इंसान की ज़िंदगी की उम्र को एज कहते हैं। मशूरा, एडवाइस, हम किसी के साथ मशूरा चाहते हैं यानी उसको एडवाइस कहते हैं। ज़िंदगी, लाइफ, इंसान की ज़िंदगी को लाइफ कहते हैं। मुश्किल, डिफ़िकल्ट, कोई परेशानी या मुश्किल हम सामना करना पड़ता है, इसको डिफ़िकल्ट कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? तुम घरों के पास है ना? बहुत खुश होंगे बच्चों। कोरोना की वजह से तो बोला आप घरों के पास रहकर भी तालीम जारी करना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, आज हम जमात हफ्तुम का एक सबक के बारे में पढ़कर मालूमात हासिल करेंगे। तो बच्चों, तस्वीर देखिए। गौर कीजिए, इजहार ख्याल कीजिए। तो बच्चों, हम सबक के नाम बोलने से पहले चंद सवालात मालूमात हासिल करेंगे। बच्चों, आपको जमात हफ्तुम का दरसी किताब का पहला पेज में देखिए। इस तस्वीर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? बच्चों, इस तस्वीर में आसमान, चाँद, सितारे, मस्जिद और दुआ करने वाले एक आदमी की तस्वीर दिखाई दे रहा है। तस्वीर का माने यानी फ़ोटो। तो बच्चों, दूसरा सवाल, मुसीबत में आप किसको पुकारते हैं? तो बच्चों, जवाब आप सबको मालूम है, मुसीबत में हम अल्लाह ताला को याद करते हैं। तो तीसरा सवाल, आप दुआ में अल्लाह ताला से क्या मांगते हैं? तो बच्चों, दुआ में हम लोग अल्लाह ताला से हमारे मुश्किल परेशानियां दूर करने के लिए दुआ मांगते हैं, सहारा मांगते हैं, आजिज़ अंसारी के साथ अल्लाह से दुआ करते हैं। तो बच्चों, आज हम इस तरह अल्लाह से दुआ करने के बारे में, अल्लाह के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। तो बच्चों, अल्लाह के बारे में जो कुछ भी हम मालूमात हासिल करते हैं, इबादत करते हैं, दुआ करते हैं, इसको हम्द कहते हैं। तो बच्चों, आज हमारा जमात हफ्तुम का पहला सबक का नाम हम्द है। इस हम्द सबक के शायर का नाम बहजाद लखनवी है। तो बच्चों, हम इस सबक का मरकज़ी ख़याल के बारे में पढ़कर मालूमात हासिल करेंगे। इस हम्द में शायर अल्लाह से मुखातिब है और अपनी मुश्किलें, मुसीबतें का तज़किरा कर रहा है कि वही उसकी मुसीबतें और मुश्किलें दूर कर सकता है। वही उसका आखिरी सहारा है
क्योंकि अल्लाह ही सबसे बड़ा कारसाज है, अल्लाह के सिवा कोई। तो प्यारे बच्चों, इस जमात हफ्तम का दरसी किताब का हमद नज़म को हम तरन्नम के साथ गाकर मालूमात हासिल करेंगे। पाया ना जब सहारा ऐ दो जहाँ के मालिक, मैंने तुझे पुकारा ऐ दो जहाँ के मालिक। मगमूम हूँ बदल दे अब तो मुसरतों से, तकदीर का सितारा ऐ दो जहाँ के मालिक। मखलूक की अज़ियत, मखलूक की मुसीबत, तुझको है कब गवारा ऐ दो जहाँ के मालिक। घर दूर ना खुदा है, शामिल तेरी अता है, हर मौजू है किनारा ऐ दो जहाँ के मालिक। बेशक हमारे बिगड़े कामों को है बनाता, अदनी तेरा इशारा ऐ दो जहाँ के मालिक। दुनिया ये बंदगी में बेहजाद ने हमेशा, सजदा तुझे गुजारा ऐ दो जहाँ के मालिक। तो प्यारे बच्चों, हम हमद नज़म को तरन्नम के साथ गा चुके हैं। तो बच्चों, इस नज़म के बारे में हमको मालूम होने वाली बात यही है कि अल्लाह ताला हम मुसीबत में हमारे मुश्किलों को दूर करता है, हम आफतों को दूर करता है, हमारा हर काम को मदद करने वाला अल्लाह ताला है। इसलिए हम अल्लाह ताला से हम दुआ करना है, हमको जो चाहे उसी से दुआ के साथ मांग लेना चाहिए। तो बच्चों, इस हमद नज़म के शायर बेहजाद लखनवी के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। मुसन्निफ़ का तारुफ, पेज नंबर 2। मुसन्निफ़ का तारुफ, बेहजाद लखनवी का असल नाम सरदार अहमद ख़ां है। उनका तखल्लुस बेहजाद लखनवी, वो लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पैदा हुए। 1900 ईस्वी में पैदा हुए थे और उनकी वफ़ात 1970 पर 4 ईस्वी में हुआ है। ये बेहजाद लखनवी के बारे में मालूमात हासिल हो चुका है। तो बच्चों, आज हम इस हमद नज़म का खुलासे के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, पढ़ेंगे। खुलासा। शायर कहता है कि आदमी जब मुश्किलात में घिर जाता है तो वो मदद के लिए किसी ना किसी को पुकारता है। तो बच्चों, अल्लाह, हाँ, वो इंसान मदद के लिए किसको पुकारता है? अल्लाह ताला को पुकारता है। जबकि दुनिया में सबसे ज़्यादा मददगार अगर कोई है तो वो खुदा है, और कह रहा है कि ऐ अल्लाह, तू मेरी आवाज़ को सुन ले कि तुझसे बड़ा सुनने वाला कोई और नहीं। शायर अल्लाह ताला से कह रहा है, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, ऐ अल्लाह तू मेरे दुखों को खुशियों से बदल दे और किस्मत के सितारे को चमका दे कि तू ही हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह ताला की सिफ़ात में एक सिफ़त उसका रहीम और करीम होना भी है। उसके सामने जब बंदा तौबा करता है तो वो उसे माफ़ फरमा देता है, इसलिए कि वो अपने बंदों से 70 माओं की मोहब्बत रखता है। इसलिए शायर कह रहा है कि
ऐ अल्लाह तुझे तेरी मखलूक को यानी तेरे बंदों की मुसीबतों को देखना कब गवारा है और अल्लाह का वादा भी है कि बंदे के आंसू ज़मीन पर गिरने से पहले वो उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है और ना उसका अज़ाब इतना शदीद है कि दुनिया की कोई मखलूक उसे बचा नहीं सकती। समंदर में कश्ती खेने वाला ना मिले तो क्या, वहाँ भी तो वही तू है जो कश्तियों को किनारे लगाने वाला है, यानी उम्मीद हो जाता है और सारे सहारे छूट जाते हैं तो वो एक अल्लाह ही है जो बेसहारों का सहारा बनता है। शायर कहता है कि इंसान के हर बिगड़े काम अल्लाह चाहे तो उसके अदनी इशारे से बन जाते हैं। आदमी सोच भी नहीं सकता कि उसका इतना मुश्किल काम इतना जल्दी कैसे आसान हो गया। ये अल्लाह ही है कि वो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। शायर का कहना है कि दुनिया में तमाम इबादतें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही के लिए है। उसी के सामने सजदे किए हैं, किसी और को मदद नहीं मांगता है और सहारा नहीं मांगता है, सजदा नहीं करता है। और मुसलमान का भी यही ईमान होना चाहिए कि खुशी हो के गम, अमीरी हो के गरीबी, सेहत हो के बीमारी, सब कुछ वही देता है। बंदे को चाहिए कि वो सिर्फ़ खुदा से ही मांगे, दुनिया में उसके सिवा कोई और देने की ताकत नहीं रखता। तो प्यारे बच्चों, हम इस खुलासे के ज़रिए हमको यही मालूम होता है कि हर आफत से बचाने वाला अल्लाह ताला है, हमारे हर काम में मदद देने वाला अल्लाह ताला है। तमाम दुनिया इंसान और परिंदे चरिंदे तमाम जानवरों को पैदा करने वाला अल्लाह ताला है। उसके सिवा और किसी को मानना नहीं या सजदा करना नहीं। इसलिए हम अल्लाह ताला को पाबंदी के साथ इबादत करना, दुआ मांगना चाहिए। तो बच्चों, हम इस सबक के चंद अल्फाज माने के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। आदत, बिहेवियर, यानी अच्छी आदत, अच्छे अखलाक वालों को आदत बिहेवियर बोलते हैं। पैदा होना यानी बर्थ, पैदा होने को बर्थ कहते हैं। दौलतमंद, किसी के पास बहुत दौलत हो उसको दौलतमंद कहते हैं, उनको रिच पर्सन भी कहते हैं। मालिक, ओनर। मारना, किसी को मारते हैं उसको बीटिंग कहते हैं। 3 दिन यानी 3 डेज किया गया है, इसको मुस्तक़ल कलमा कहते हैं। शादा हंस रही यानी इसको मुस्तक़ल कलमा कहते हैं। रिहाना होमवर्क कर रही है, रिहाना यानी नाम है इसलिए इसको मुस्तक़ल कलमा कहते हैं। दिन भर काम करो, दिन भर के नीचे ख़त कशीदा किया गया है, इसको भर को गैर मुस्तक़ल कलमा कहते हैं। रात में जल्दी सो जाओ, मैं के नीचे अंडरलाइन किया गया है, इसको मैं दूसरे लफ्ज़ों को मिलाने वाला है इसलिए इसको गैर मुस्तक़ल कलमा कहते हैं। तो बच्चों, हम मुस्तक़ल कलमा और गैर मुस्तक़ल कलमा के बारे में मालूमात हासिल करे हैं। अब गैर मुस्तक़ल कलमा की
4 किस्में हैं, वो हुरुफ रब्त, हुरुफ अतुफ, हुरुफ तख्सीस, हुरुफ फ़ज़ाइया है। बे में ज़ेल में ख़तकशीदा अल्फाज गैर मुस्तक़ल कलमे की कौन सी किस्में हैं, कौसैन में लिखिए। तो पहला ये है, हम्द कल ही घर गया है। ही यानी हुरुफ तख्सीस है, ही भी हुरुफ तख्सीस में आने वाले हैं। रब्त यानी जोड़ने वाला है, उसको हुरुफ रब्त कहते हैं। हुरुफ़ अतुफ़ और हुरुफ फ़ज़ाइया भी है, इसमें है। वाह तुमने अच्छा काम किया, वाह के नीचे अंडरलाइन किया गया है, वाह को हुरुफ फ़ज़ाइया कहते हैं। ज़मीन व आसमान का मालिक अल्लाह है, वाह हुरुफ तख्सीस है। उससे कहो, से हुरुफ अतुफ़ है। सिर्फ इतना ही पढ़ो, ही भी यानी हुरुफ तख्सीस है। गीबत से बचो, से यानी हुरुफ रब्त है। हामद और हमाद दोनों मस्जिद गए, और हुरुफ तख्सीस है। शाबाश तुमने बहुत अच्छा खेला, शाबाश यानी हुरुफ फ़ज़ाइया है। तो बच्चों, नामों को मालूमात कराने का इस्म है। इस्म की 2 किस्में हैं, इस्म आम, इस्म ख़ास। इस्म आम की 5 किस्में हैं, इस्म ज़ात, इस्म कैफियत, इस्म आला, इस्म जुरुफ, इस्म जमा। उसी तरह इस्म ख़ास की 5 किस्में हैं, इल्म, उर्फ़, लक़ब, ख़िताब, तख़सीस, जिनमें मंदरजा ज़ेल ख़तकशीद अल्फाज इस्म आम व इस्म ख़ास की कौन सी किस्में हैं, कौसैन में लिखिए। पहला, शाम के वक्त। प्यारे बच्चों, अब हम सबक के बारे में मालूमात जानकारी हासिल कर चुके हैं। जुमलों के बारे में पढ़कर मालूमात हासिल करेंगे। लफ्ज़ियात में जुमले, चंद जुमले दिए गए हैं। ये जुमले, पहला, मग़मूम, आज मेरा दिल मग़मूम है। इसका माना है मेरा दिल बहुत गमगीन है, यानी परेशानी है, इसको मग़मूम कहते हैं। तक़दीर, अल्लाह ताला हर इंसान का तक़दीर लिखता है। तो बच्चों, इंसान का ज़िंदगी का पैदाइश से लेकर इंतकाल तक हर इंसान का तक़दीर अल्लाह ताला लिखता है। अज़ियत, किसी को अज़ियत पहचानना बुरी बात है। तो बच्चों, किसी की बुरा चाहना यानी बुरा मालूमात हासिल करना बहुत गलत बात है। अता, मेरे उस्ताद ने मुझे इनाम अता किया है। गिफ्ट, अता यानी गिफ्ट हासिल करना, किसी को गिफ्ट देना या कोई चीज़ हासिल करना, इसको अता करना कहते हैं। बंदगी, हर इंसान अल्लाह ताला की बंदगी में ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। बच्चों, हर इंसान अल्लाह ताला की इबादत करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारना बहुत अच्छी बात है। ध्यान में रखना। तो प्यारे बच्चों, हम लफ्ज़ियात के साथ साथ ज़बान शनासी के बारे में भी पढ़कर मालूमात हासिल करेंगे। ऐसे अल्फाज जो अपने मानी आप देते हैं, मुस्तक़ल कलमा कहलाता है। जो अल्फाज दूसरे अल्फाज से मिलकर मानी देते हैं, गैर मुस्तक़ल कलमा कहलाते हैं। तो बच्चों, अपने मानी आप देते हैं, उसको मुस्तक़ल कलमा कहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों से मिलकर मानी देने वाले अल्फाज को गैर मुस्तक़ल कलमा कहते हैं। मुस्तक़ल कलमा में नाम यानी किसी माहौल का नाम, इंसान या जानवर, परिंदे के नाम आते हैं, और
गैर इसको मुस्तक़ल कलमा कहते हैं। गैर मुस्तक़ल कलमा में ही, भी, से, के ऐसे लफ्ज़ आते हैं। तो बच्चों हम पेज नंबर 7 में इस गैर मुस्तक़ल कलमा और मुस्तक़ल कलमा के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। पहला अलिफ, ज़ैल के जुमलों में ख़त कशीदा अल्फाज मुस्तक़ल कलमा है या गैर का मुस्तक़ल कलमा है, कौसैन में लिखिए। 1, नमाज का वक्त हो चुका है, यानी इसमें का ख़त कशीदा कर चुका है यानी अंडरलाइन कर चुका है, इसको गैर मुस्तक़ल कलमा कहते हैं। यानी का दूसरे लफ्ज़ों को मिलाने वाला है, इसको गैर मुस्तक़ल कलमा कहते हैं। 2, नया कलम लो, यानी कलम के नीचे अंडरलाइन किया गया है। कलम यानी नाम है, इसलिए मुस्तक़ल कलमा कहते हैं। सुबह से शाम तक मत खेलो, तक के नीचे अंडरलाइन किया गया है। तक दूसरे लफ्ज़ों को मिलाने वाला है, इसलिए इसको गैर मुस्तक़ल कलमा कहते हैं। फ़जर के वक्त उठो, वक्त के नीचे ख़त कशीदा किया गया है यानी अंडरलाइन किया गया है। वक्त मुस्तक़ल कलमा है। घर से स्कूल जाओ, से के नीचे अंडरलाइन किया गया है। से दूसरे लफ्ज़ों को मिलाने वाला है, इसलिए इसको गैर मुस्तक़ल कलमा कहते हैं। आज का अखबार लाओ, अखबार। प्यारे बच्चों, हम लफ्ज़ियात में अल्फाज मानी और जुमले पढ़ चुके हैं। अब चंद ज़िद यानी अपोजिट वर्ड्स के बारे में पढ़कर मालूमात हासिल करेंगे। ज़िद, अदनी, आला, ऊंच नीच का माने अदनी आला। मुसीबत, राहत यानी तकलीफ़ यानी खुशी। गवारा, नागवारा, काम होना या ना होना, गवारा नागवारा। कामयाबी, नाकामयाबी, अमल में होना ना होना, कामयाबी नाकामयाबी। खुशी, बेचैनी यानी गम, फिक्र पड़ना। सच, झूठ, ज़मीन, आसमान, ये तमाम ज़िद है। तो बच्चों हम ज़बान शनासी के तौर पर हुर्फ़ तहज्जी के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। हुर्फ़ तहज्जी यानी 30 पर 6 है। अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चीम, है, क़ै, दाल, डाल, ज़ाल, रे, डे, जे, उज़े, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, तोय, ज़ोय, आइन, गैन, फे, क़ाफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, हमज़ा, ई, ये तमाम हुर्फ़ तहज्जी है। हुर्फ़ों को आवाज़ की एतबार से हुर्फ़ को 2 किस्में बना चुके हैं। ओ हुर्फ़ की 2 किस्में, एक हुर्फ़ अल्लत, 2 हुर्फ़ सही। हुर्फ़ अल्लत में 3 हुर्फ़े होते हैं, वो अलिफ, वाव, ई। बाकी तमाम हुर्फ़े हुर्फ़ सही होते हैं। हुर्फ़ सही में ये हुर्फ़े हैं बे, ते, टे, से, जीम, चीम, है, क़ै, दाल, डाल, ज़ाल, रे, डे, जे, उज़े, सीन, शीन, स्वाद,
ज़्वाद, तोय, ज़ोय, आइन, गैन, फे, क़ाफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, हे, हमज़ा, ये तमाम हुर्फ़े सही है। इसी तरह हम हुरूफ को दो किस्में बना चुके हैं, एक हुरूफ़ अल्लत, एक हुरूफ़ सही। हुरूफ़ अल्लत में अलिफ वावी होते हैं, उसी तरह हुरूफ़ सही में बाकी तमाम पूरे हुरूफ होते हैं। इसी तरह हम लफ्ज़, चंद हुरूफ़ों का मजमुआ लफ्ज़ होता है। लफ्ज़ की जमा अल्फाज होती है। लफ्ज़ को, बामानी लफ्ज़ को कलमा कहते हैं, बेमानी लफ्ज़ को महमल कहते हैं। ये बामानी लफ्ज़ को कलमा कहते हैं। कलमे को दो किस्में बना चुके हैं। कलमे के यानी दो किस्में हैं, एक मुस्तक़ल कलमा, दो गैर मुस्तक़ल कलमा। तो बच्चों, कलमा की दो किस्में हैं, मुस्तक़ल कलमा, गैर मुस्तक़ल कलमा। मुस्तक़ल कलमा में ऐसे अल्फाज जो अपने मानी आप देते हैं उसको मुस्तक़ल कलमा कहते हैं। मिसाल के तौर पर वक्त, हामद, रोशन, चार मीनार, हैदराबाद, इसी तरह चंद नामों वाले पूरों को मुस्तक़ल कलमा कहते हैं। ऐसे अल्फाज जो दूसरे अल्फाज से मिलकर मानी देते हैं उनको गैर मुस्तक़ल कलमा कहते हैं। मिसाल के तौर पर का, की, के, से, तक, पर, में, इसी तरह जुमले में दूसरे अल्फाजों से मिलकर एक जुमला बनता है। ऐसे दूसरे अल्फाजों को गैर मुस्तक़ल कलमा कहते हैं। तो बच्चों, हम हुरूफ के बारे में मालूमात हासिल कर चुके हैं। हुरूफ तहजी में शाम, शाम यानी अलम है। हामद स्कूल गया, हामद अलम है। हज़रत खलीलुल्लाह की क़ुरबानी यानी खलीलुल्लाह लक़ब है। छोटू से कहो, छोटू यानी इल्म है। बच्चों, हम घर का काम के बारे में चंद सवालात आप नोट्स में दर्ज कीजिए और घरों के पास उसका जवाब लिखकर पढ़िए। तो पेज नंबर 5 में रोमन नंबर 2 के अलिफ में चंद सवालात होमवर्क के यानी घर का काम के तौर पर लिख लिए। किन मौक़ों पर अल्लाह ताला से मदद मांगी जाती है? यानी पहला सवाल, किन मौक़ों पर अल्लाह ताला से मदद मांगी जाती है। दूसरा सवाल, शायर किन हालात में दो चार है और वो क्या चाहता है। तीसरा सवाल, अल्लाह के मखलूक से मुताल्लिक़ कौन सी बातें गवारा नहीं और क्यों। चौथा सवाल, हमारे बिगड़े कामों को बनाने के लिए अल्लाह ताला का एक अशार काफ़ी है। ये बात किस शेर में की गई है और क्यों। पांचवा सवाल, हमारी हर मुसीबत कब राहत बन जाती है। सवाल नंबर 6, शायर के मुताबिक बंदे को हमेशा क्या करते रहना चाहिए। तो बच्चों, इस 6 सवालों की जवाब आप घरों के हम्द नज़म को पढ़कर और खुलासा पढ़कर इन सवालों के जवाब लिखकर घर का काम पूरा कीजिए। शब खैर।